ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में आगे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की भाषा बिगड़ती जा रही है। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का एक बार फिर अमर्यादित बयान वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई है और अफसरों को उल्टा लटकाने की धमकी दी गई है। हालांकि भाजपा के कई नेता भी इसी तरह की भाषा बोलते आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सियासत के मंच पर इस तरह के बोल शोभा देते हैं और जनमानस में इससे क्या संदेश जाता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया भांडेर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां एक बार फिर उनका विधानसभा उपचुनाव में हार का दर्द सामने आया है। यहां उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने कहा कि मैं नरोत्तम मिश्रा को चुनौती देता हूं कि वे दतिया से चुनाव लड़कर दिखाएं। इस बार दतिया जीत के दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मैं आपको कह रहा हूं, मैं नरोत्तम मिश्रा को चुनौती देता हूं कि उसकी रगों में उसका खून है। मैं खून की उसको दुहाई देता हूं कि तेरे में खून है, अब की तू आजा मैदान में, तू जीत के दिखा दे। और यही नहीं, मैं यही बात नहीं कह रहा हूं, अन्य तो छोड़िए आप, वो अपनी दतिया भी जीत के दिखा दे तो मैं आपका नाम बदल दूंगा। फूल सिंह बरैया का विवादित बयान यही नहीं थमा। उन्होंने कहा कि हम नरोत्तम मिश्रा को दतिया में आकर कुचलेंगे और दतिया में जाके हम उसको कुचलेंगे। सांप अगर यहाँ से निकल गया है तो दतिया में कुचलेंगे उसका फन। अगर इस बार जीत के दिखा दे नरोत्तम मिश्रा तो, और मैं कहूंगा धोखे से सीट चली गई हम लोगों की। हम ये नहीं जानते थे कि पुलिस वाले सारे बटन दबा दें। यह पहला मामला नहीं है जब फूल सिंह बरैया ने विवादित बयान दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार जिस मंच से फूल सिंह बरैया ने बयान दिया उस मंच पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी मौजूद थे। हालांकि इस मामले में बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आईएनएस न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। बाल विवाह पर नकेल कसने की तमाम कवायद नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला भोपाल से सामने आया है, जहां एक परिवार ने नाबालिग लड़की को 40,000 रुपए में बेच दिया। लड़की की शादी कराई जा रही थी। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई और परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक बच्चे के लिए 12 साल की उम्र खेलने कूदने और पढ़ने के लिए होती है, लेकिन पुराने काल में इस उम्र में बच्चियों की शादी करा दी जाती थी। इस कुप्रथा को रोकने के लिए कई मुहिम चलाई गई, लेकिन फिर भी वर्तमान हालात ऐसे हैं कि बच्चियों की शादी आज भी कराई जा रही है। ऐसा ही एक मामला राजधानी भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र के सामने आया, जहां एक परिवार ने अपनी बच्ची को मात्र 40,000 रुपए में बेच दिया। बेचने के बाद उस बच्ची की शादी करवाई जा रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शादी को रुकवाया। जो बालिका है वो आदिवासी समाज की 12 वर्ष की बालिका है और जो आरोपी है वो 27 वर्ष का जाट समाज का लड़का है। जो उन्होंने इसकी शादी 40,000 रुपये में तय की थी। लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता दोनों ने ही बैठ के तय किया था कि हम इसकी शादी 40,000 रुपये में कर देंगे। बच्ची की शादी 27 साल के एक युवक से कराई जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। इसमें बच्ची के परिवारजनों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसमें अभी तक की कार्रवाई में इसमें 5 लोग चिन्हित हुए हैं, लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता और लड़का से, तथा जो इसमें बिचौलिए का काम किया जिसने की रिश्ता तय किया है वो भी इसमें आरोपी बनते हैं। तो ये मुकदमा कायम कर दिया है। बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है जो आज भी प्रचलन में है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में यह कुप्रथा आज भी सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है। भोपाल से INS 24/7 के लिए कैमरामैन सनी झा के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे नकली शिकायत असली शाबाशी की। जी हाँ, मामला ऐसा ही है। मामला बेहद दिलचस्प है और अनोखा है,
जी हां, मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसकी जानकारी मिलने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की गई, लेकिन इसका इस्तेमाल बेहद चतुराई से पुलिस अपना नंबर बढ़ाने के लिए कर रही है। INS 24/7 ने इसका खुलासा किया है कि आखिर किस तरह नकली शिकायत दर्ज कराई जाती है और असली शाबाशी हासिल की जाती है। दरअसल थाने के पुलिसकर्मी ही सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराते हैं और 1 से 2 घंटे के अंदर शिकायतों का समाधान दर्ज कर दिया जाता है ना वाकई झूठी काबिलियत जाहिर करने का शातिर अंदाज। INS 24/7 संवाददाता ने अपनी पड़ताल में अरेरा हिल्स थाने में पदस्थ एक ड्राइवर और 9 पुलिस वालों के नाम और नंबर भी हासिल किए हैं, जो लगातार हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराते रहे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रदेश के तमाम हिस्सों में ऐसा खेल चल रहा है। इसकी जानकारी सीएम हेल्पलाइन के अधिकारियों को भी है, लेकिन हेल्पलाइन के अधिकारी इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दें, असली शिकायत और नकली शाबाशी का खेल जो है भोपाल में चल रहा है। आपको बता दें, सीएम हेल्पलाइन नंबर पर जो है एक ड्राइवर और 9 पुलिसकर्मी के ऐसे नंबर पाए गए हैं जो अपने नंबरों से सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें दर्ज करवाते थे और महज 2 से 3 घंटे के अंदर इन शिकायतों का निराकरण हो जाता था, जिससे अधिकारियों के नंबर बढ़ जाते थे। उन्होंने कम समय में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण कर दिया है, लेकिन ये शिकायतें सारी जो थी प्री प्लान तरीके से की जाती थी ताकि जो पुलिस वाले हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके नंबर अच्छे से बढ़ जाएं और वह सरकार से इनाम भी पा जाएं, उनकी शाबाशी भी हो जाए। लेकिन इसका जो पूरा भंडाफोड़ है INS 24/7 की टीम ने किया है और जो बड़े अधिकारी हैं इस पूरे मामले से बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, मामला ट्रेजर टाउन कॉलोनी के EWS टावर का है। यहां के लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह हाल उस शहर का है जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। गुंडा बदमाश और असामाजिक तत्वों से परेशान परिवार ने अपने घर के बाहर मेरा घर बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। लोगों का आरोप है कि इलाके में बदमाशों और नशे के कारोबारियों का बोलबाला है। इसकी शिकायत पुलिस से लगातार की जाती रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महिलाओं का कहना है कि कॉलोनी में खुलेआम गांजा चरस बेचा जा रहा है। स्कूल जाते समय बच्चियों के साथ आवारा लड़के छेड़खानी और अश्लील हरकतें करते हैं। इस कारण हम पलायन के लिए मजबूर हैं। मामले की लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने गुंडे, बदमाशों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। गांजा चरस ये सब चीज़ें बिकती रहती है। कुछ अच्छा करने जाते हैं, कैमरा तोड़ देते हैं। और अभी तो बैठने की जो सीट थी उस पर बैठ जाते थे थोड़ी बहुत देर, तो वो भी किसी ने तोड़ के फेंक दिए। मतलब पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई, शिकायत की आप लोग? नहीं, हमेशा एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस वाले आते हैं, राउंड लगा के चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं वो। अगर वो एक्शन लें तो अगर थोड़ा माहौल सुधरे तो फिर हम सोचे भी कि चलो रह सकते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि मतलब अपन घर में रहें तो ज़्यादा देर अपन घर में भी नहीं रह सकते, थोड़ी सी देर बाहर निकलना भी इम्पोर्टेंट रहता है, तो बाहर भी नहीं निकल सकते। यहाँ का नेचर कुछ इस तरीके का है नहीं कि अपन बाहर निकल सके। हमको समस्या है, हमारे यहाँ सब कुछ भैया अच्छा करते हैं, आगे रह के काम बढ़ाते हैं, और वो लोग आते हैं और रात को लाइटें बंद कर देते हैं, कैमरे तोड़ देते हैं, बस यही चलता रहता है। क्या है, नशा बिकता है? नशा बिकता है, इसीलिए तो लाइटें बंद कर देते हैं कि ये लोग दिखे नहीं कैमरे में। और हर रोज थोड़ी अपन ठीक करा सकते हैं। घरों के बाहर बेचने के लिए इसीलिए लगाएं कि अब हमारे यहाँ बच्चे भी हैं, हम बच्चों को छोड़ के काम पे जाते हैं, घर पे थोड़ी ना रहते, उनकी दिन भर ऐसे देखभाल करते रहेंगे। यहाँ पर 2-3 मुख्य शिकायतें जो सामने आई हैं लोगों की। पहली इंफ्रास्ट्रक्चरल शिकायत है, जो उनका कहना है कि बिल्डर के द्वारा जो वादे किए गए थे जब उन्होंने घर खरीदे थे, जिस तरह का कंस्ट्रक्शन का लेवल था, जिस तरह का डेवलपमेंट करके देना था, वो शायद पूरे नहीं हो पाए हैं। उसमें बिल्डर के प्रतिनिधि भी आए थे, तो उनसे भी बातचीत की गई है। इसमें हमने जो संज्ञान लिया है उसमें बिल्डर ने अभी कॉलोनी को
उन्हें समर्पित नहीं किया है। और इस कारण से वहाँ पर कुछ बदमाशों की जानकारी आई थी, वहाँ पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहाँ अंधेरा और सफाई की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी हिदायत करने वाले ही हैं। और ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि वो जो लोग भी गुंडे हैं या बदमाश हैं जिनसे उन्हें डर है, उन गुंडों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की शिकायत अगर दोबारा आई तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। संभल जाए, नहीं संभाल दिए जाएंगे। खंडवा के सेंट पायस स्कूल में बुधवार को बकरीद पर हुए कार्यक्रम पर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के बच्चों ने कलमा पढ़कर सुनाया। परिजनों ने इस पूरी घटना की शिकायत स्कूल प्रबंधन और विश्व हिंदू परिषद से की है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से पूरे मामले की जांच की मांग की है। आज ईद है। आज ईद के एक दिन पूर्व सेंट पायस स्कूल जो कि आनंद नगर में स्थित है, वहाँ पर ईद के नाम पे एक धार्मिक आयोजन जो है वो विद्यार्थियों के बीच हुआ। इसमें सभी विद्यार्थियों को जो है वहाँ के कुछ मुस्लिम विद्यार्थियों के द्वारा कलमा सुनाया गया, कुरान की आयतें सुनाई गई, जिसके ऊपर जो है वो पालकों ने आपत्ति ली है, विद्यार्थियों ने भी आपत्ति ली। सभी मिलके हम लोग जो है वो आज यहाँ कलेक्टर साहब को शिकायत करने के लिए आए थे। AIMIM ने ईद के मौके पर भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बकरे की कुर्बानी और नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी है। इसको लेकर AIMIM नेता तौकीर निजामी ने दिग्विजय सिंह को चिट्ठी लिखी है। AIMIM ने PCC कार्यालय में कुर्बानी के लिए बकरा भी तैयार रखा है। AIMIM नेता तौकीर निजामी ने दिग्विजय सिंह को चिट्ठी में लिखा है कि कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोली है सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे के लिए। अगर PCC कार्यालय में हनुमान चालीसा पाठ हो सकता है तो हमारी ईद की नमाज क्यों नहीं हो सकती है। हमें हनुमान चालीसा पाठ से ऐतराज नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को धार्मिक मान्यताओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। चिट्ठी में लिखा गया है कि मोहब्बत की दुकान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस पर मजलिस भोपाल करेगी। कुर्बानी की इजाजत दी जाए। आज मैंने ये लेटर दिग्विजय सिंह जी को लिखा है और मैंने ये मांग की है कि दिग्विजय सिंह जी, अगर हनुमान चालीसा PCC में हो सकता है, देवी देवता बिठाए जा सकते हैं, खूब बिठाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, रोज बिठाइए आप। लेकिन तो माननीय दिग्विजय सिंह जी, आप हमको टाइम दीजिए। हम मुस्लिम समाज की कुर्बानी और विशेष नमाज PCC पे अदा करना चाहते हैं। आप कम से कम हमें इजाजत दे दें तो हम आकर वहां पर ये कर लें। AIMIM नेता तौकीर निजामी द्वारा PCC कार्यालय में कुर्बानी से डर से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सभी गेटों पर ताला लगा दिया गया, जिससे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बकरीद की कुर्बानी न हो। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस समय सन्नाटा ही नजर आ रहा है। इस मामले पर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की भी पार्टी बताया है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस जिंदगी भर हिंदुत्व का और हिंदू का हलाला करते रहे हैं। अब बकरे की कुर्बानी की डिमांड आ गई है। धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ रहे हो और हिंदुओं को नकारते हो, यही काम दिग्विजय सिंह आपके संग होना ही था। कांग्रेस पार्टी की इस मान्यता को कि ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की B टीम है, ये उनके इस स्टेटमेंट से, उनके इस पत्र से सिद्ध हो गया जो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को लिखा है कि कांग्रेस कमेटी में कुर्बानी की अनुमति दी जाए। जिंदगी भर आप हिंदू और हिंदुत्व का हलाला करते रहे, अब आपसे बकरे की हलाली की डिमांड आ गई है। शर्म धर्मनिरपेक्षता का जो चोला आप ओढ़े हुए हैं और इसको ओढ़कर आप जो हिंदू और हिंदुत्व को नकारते हैं, ये तो आपके संग दिग्विजय सिंह जी होना ही था। मध्य प्रदेश विधानसभा में 5 महीने का वक्त और बाकी है। उससे पहले ओवैसी की पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है। AIM को लगा है कि कांग्रेस से नाराज चल रहे मुसलमानों को अपने पाले में लाने का बेहतरीन मौका यही है, क्योंकि कांग्रेस अपने हाई कोर हिंदुत्व के एजेंडे को साफ कर दिया है। लिहाजा AIMIM ने अब दाव चल दिया है और कांग्रेस से पूछ लिया क्या हम कबूल हैं।
INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट। दुर्ग में ईडी की फर्जी टीम बनाकर 2 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पारा कॉम्प्लेक्स में गल्ला कारोबारी के पास पहुंचे उन्होंने बतौर ईडी अफसर अपना परिचय दिया और ऑफिस में मौजूद 2 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बदमाशों की पतासाजी करने में जुट गई है। दुर्ग में एक बड़ा ठगी का मामला आया है। महाराष्ट्र से उसके तार जुड़ रहे हैं। पूरी उसमें पुलिस लगातार जांच कर रही है। एसपी सलभ सिन्हा सर हमारे साथ हैं और पूरा मामला समझते हैं और उसमें क्या क्या अभी तक पॉइंट हो पाए। सर मामला क्या है? दुर्ग में एक व्यापारी हैं जिनसे कुछ लोगों ने आकर के ये बताया कि वो ईडी के अधिकारी हैं। फर्जी आई कार्ड वगैरह दिखाया और उनके ऑफिस में कुछ कैश अमाउंट था लगभग 2 करोड़ के आसपास। वो जब्ती करके और उनको कुछ दूर साथ में लेकर के गए। बाद में उन्होंने छोड़ दिया और फिर पैसे लेकर के वो लोग निकल गए आगे। सर उसमें क्या लिंक जुड़ रहे हैं? किसी का नाम भी आ रहा है, लीडरों का, ऐसा कुछ है क्या उसमें? बेसिकली जो अभी तक जानकारी मिली है, जो प्राथमिक हमारी जांच है, उसमें ये समझ आ रहा है कि ये गैंग है जो कि महाराष्ट्र साइड में एक्टिव है। वहाँ से पहले भी इन लोगों ने शायद इस तरह की कुछ घटनाएं की थी। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहाँ मुंबई पुलिस के साथ हमने संपर्क किया है। हमारी टीम भी वहाँ गई हुई है और प्रयास में है कि जल्द से जल्द इनका पता लगा करके इनको पकड़ा जाए। आइडेंटिफाई हुआ है सर? कितने लोग हैं, क्या हैं, या फिर लोकल था? प्रार्थी जो हैं उनके जो उनका वर्जन है उसके हिसाब से 6 लोग गाड़ी में आए थे और एक व्यक्ति जो पहले से ही इनके साथ में इन्वॉल्व था बिजनेस डील के बहाने, वो भी मोस्ट प्रोबेबली इनके ग्रुप का ही मेंबर है। खुलासा जल्द हो जाएगा सर? हमको पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो जाएगा। जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। एसपी सलभ सिन्हा सर बताया कि पूरा जो लोकल था उनकी भी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर पूरा जो भी तथ्य हैं वो पूरा सामने आ जाएंगे। भिलाई से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। रीवा शहर में कलेक्ट्रेट के सामने आंदोलन स्थल में सुअर पालकों ने अनोखे अंदाज में विरोध जाहिर किया है। दरअसल सुअर पालन करने वालों का पिछले 9 माह से महापड़ाव आंदोलन जारी है। उनके धरने को संयुक्त किसान मोर्चे का समर्थन हासिल है। आंदोलन के 266वें दिन एक आंदोलनकारी महिला ने अपनी नातिन का विवाह आंदोलन स्थल पर किया है। उसने दूल्हा दुल्हन को उपहार स्वरूप संविधान की पुस्तक भेंट की है। यहाँ शादी ऐसा हो रही है कि जितना जो पसोड़ बस्ती के सुअर है, सुअर तो सब मर गई। जिससे हम लोग शादी करते थे वो तो सब मर गई। अब हमको कोई चारा दिखाना नहीं। धरना में मैंने 8 महीना कुछ दिन हो गया बैठी, कोई सहारा नहीं मिला। न कोई नेता दिए, न कोई मंत्री दिए, न कोई नहीं दिए। मुझे किसान मोर्चा ने साथ दिया तो मैं शादी कर रहा हूँ। जबलपुर में इन दिनों टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। इसकी वजह से थाली से टमाटर करीब करीब नदारत है। दरअसल शहर में बेंगलुरु जयपुर से टमाटर की बड़ी खेप आती थी, लेकिन बारिश के चलते टमाटर की सप्लाई रुक गई है। ऐसे में टमाटर के दाम थोक में 80 रुपए और फुटकर में 100 और 120 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। टमाटर की बढ़ी कीमतों से लोग हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। टमाटर के साथ साथ हरी मिर्च की कीमतों में भी भारी उछाल है। हरी मिर्च 100 रुपए किलो बिक रही है। जबलपुर के साथ साथ कटनी में भी टमाटर की बढ़ी हुई कीमतों ने थाली का जायका बिगाड़ दिया है। महंगाई के खिलाफ विरोध जताने के लिए कांग्रेस पार्षद दल ने जनता को कम रेट पर टमाटर बेचने के लिए स्टॉल लगाया। 20 रुपए किलो में टमाटर खरीदने के लिए स्टॉल के सामने लंबी लाइन लग गई। इसके साथ ही कांग्रेस पार्षद दल ने टमाटर की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सुभाष चौक पर प्रदर्शन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के शासनकाल में पूरे प्रदेश में महंगाई का हाहाकार मचा है। टमाटर 100 रुपए से ज्यादा कीमत पर किलो का बिक रहा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने आज ये जनता की समस्या को हल करने के लिए टमाटर को हम 20 रुपया किलो बेच रहे हैं और ये जनता की भारी लाइन लगी है। हम जनता
मंदसौर के मल्हारगढ़ क्षेत्र के तुमड़ी गांव में मगरमच्छ और उसके 35 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। बता दें कि गांव के लोगों ने वन विभाग की टीम को गांव में मगरमच्छ और उसके छोटे छोटे बच्चे होने की सूचना दी थी, जिसके बाद टीम ने तुमड़ी गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से मगरमच्छ का गांव की एक खाई से रेस्क्यू किया है। इसके साथ ही एक गड्ढे में मगरमच्छ के 35 बच्चे और 3 अंडों को सुरक्षित रेस्क्यू कर मंदसौर फॉरेस्ट विभाग कार्यालय लेकर पहुंचे। यहां से अधिकारियों के निर्देश पर मगरमच्छ और उसके 35 बच्चों को चंबल नदी में छोड़ा गया। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।